आदरणीय पंडित राम मिलन शुक्ल जी इस मंच पर विराजमान विभूतियाँ इस विद्यालय के महाप्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और स्टेज से इस पंडाल में विराजे समस्त जनमानजन और यहाँ के प्यारे बच्चों और बच्चियों। जैसा गुरु जी ने बताया कि मैं गुरु जी का शिष्य रहा हूँ। मैं 11th और 12th की पढ़ाई यहीं वल्लीपुर परमेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज से किया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ जानते होंगे क्योंकि 2 साल मैं लगातार यहाँ रहा। और इस विद्यालय में जो लंगड़ी में विद्यालय है
यहाँ भी मैं अक्सर जाता रहता था। यहाँ जो अंग्रेजी के गुरुजी थे और उनके पास भी मैं आता रहता था। तो ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, मेरे घर जैसा है। और मैं यहाँ किसी चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि के हैसियत से नहीं आया। मुझे जब यहाँ मामा जी ने मुझे बताया कि ये विद्यालय है और इसका वार्षिक दिवस कार्यक्रम है और मुझसे बोला कि अगर आपके पास समय हो तो आप आए, तो मैंने समय निकाला आज के लिए विशेष रूप से कि यहाँ पर आना हमारे लिए खुद के लिए गौरव की बात है। मैं डॉक्टर के.एस. तिवारी, होम्योपैथिक चिकित्सक, सुल्तानपुर, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ शक्ति की प्रतीक देवियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और सज्जनों, कहते हैं कि कष्ट जिसने सहा क्या से क्या बन गया। कष्ट जिसने सहा क्या से क्या बन गया, स्नेह जलने लगा तो दिया बन गया। जब तरासा गया कष्ट हंसकर सहा, कल का पाषाण था देवता बन गया। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछुनाही। कवि कुल कुमुद कलाधर, कविताकर कानन केसरी, रामाश्रय काव्य धारा के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये पंक्तियां एकदम यहाँ पे मैं चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। हमारे मित्र ज्ञान प्रकाश मिश्र जी, जो कि आज इस विद्यालय को एक बृहद रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। मैं यहाँ की जनता जनार्दन से ये आह्वान करूंगा कि आप सहयोग करें इस विद्यालय को और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने में इनकी मदद कीजिए। अटल जी की वो कविता बार बार याद आती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो माननीय ज्ञान प्रकाश जी ये कर रहे हैं और आप उनके यज्ञ में अपनी मदद कीजिए और इस विद्यालय को एक ऊंचाई पर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए। समय बहुत कम है और समय की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए बहुत समय नहीं लेते हुए मेरी छोटी बहन डॉक्टर ऋचा शुक्ला, जो यहाँ की जानी मानी मेडिकल ऑफिसर रही है जिला अस्पताल में, इतनी रोरिंग प्रैक्टिस है कि एक समय ऐसा आया कि नौकरी को त्याग पत्र देकर आप अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं कुड़वा नाका पुल के नीचे। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी देता हूं कि खूब आगे बढ़िए, खूब प्रगति कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजवानी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि ये माइक आदरणीय शुक्ला जी तक आप हैंड ओवर करें और मैं बड़े निवेदन, अदब और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी से कहूंगा कि 2 शब्द आपके भी हमें मिल जाए, फिर हम ये मंच कवियों को सौंपते हैं। आदरणीय शुक्ला जी। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम। मुझे यह अवसर मिश्रा जी से प्राप्त हुआ। इन्होंने जब बोला कि गोकुल प्रसाद मिश्रा इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज में आपको आना है, तो मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई थी। मिश्रा जी को भी बहुत संकोच था कि ये कैसे गए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि बालिका इंटर कॉलेज है तो मैंने कहा नहीं, जरूर आऊँ। आपको बहुत बहुत, यहाँ की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी बच्चियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करें और पढ़ें। कहता कौन का पुरुष दुनिया में भाग्य प्रबल है, भारी के भी अंक मेट सकता नर का भुजबल है। मेहनत करके और पढ़ाई करें। आजकल मोबाइल से ज़्यादा गुरुओं का महत्व कम, मोबाइल पे ज़्यादा है सब बच्चे, लेकिन मोबाइल कंसंट्रेट ना हो करके अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं अपने विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि सभी से निवेदन करूंगा कि आप बैठेंगे, हमने आपको सुना है, आप हमको सुनेंगे, आपकी जिम्मेदारी। अब ये अलग बात है आपने कम सुनाया, हम अधिक सुनाएंगे, लेकिन इस विद्यालय के प्रबंधक, संरक्षक, हमारे प्राथमिक विद्यालय
नरसिंहपुर के हेडमास्टर हमारे बड़े भाई मित्र ज्ञान प्रसाद मिश्र जी का निवेदन है कि अपने अतिथियों के लिए कुछ सम्मान पत्र भी है, लेकिन वो आप जब प्रस्थान करेंगे हमको सुनने के बाद तब हम भेंट करेंगे, क्योंकि मेरा भी मन है कि आप सुने मुझे, इसलिए आप कुछ समय हमें देंगे। हमारे भी कैप्टन बालचंद्र स्मारक इंटर कॉलेज के श्रीमान संस्थापक राम बहादुर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जो है, और क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर जी के श्रीवास्तव जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मां गायत्री देवी साइंस एंड टेक्निकल कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक पूर्व हेडमास्टर श्रीमान बजरंग सिंह जी, ये सभी माननीय विभूतियां हैं, श्रीमान गोविंद त्रिवेदी जी, धर्मेंद्र शुक्ल जी, आप सभी का, और उपस्थित सम्मुख बैठे सभी प्राइमरी के शिक्षक साथी राकेश शुक्ल जी, बहुत सारे लोगों के नाम मुझे मालूम है, लोग कहेंगे शर्मा जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन हम नाम लेंगे तो बहुत देर लगेगी, आपको कविता भी सुनवाना है। और इस पर मंच पर भी हम भले जानते थे कि टीम छोटी है, ये ज्ञान प्रसाद काश मिश्र जी भाई कलाकार भी, इन्होंने टीम छोटी छपाया और बहुत बड़ी बुलाया, हाँ, तो पूरा मंच भरा हुआ है। देखिए ये इधर आप देखेंगे बिहारी लाल अंबर जी, लोग कहते हैं कि हम तो सब करते हैं, हम बिल्कुल सब नहीं करते, ये जो है वही है। हाँ, बिहारी लाल अंबर जी इलाहाबाद से, श्रीमान मुकेश शुक्ल जी, मनोज शुक्ल जी अमेठी से, दादा रामेश्वर सिंह निराश जी, नाम निराश है, हमेशा मुस्कुराते हैं, अमेठी से हमारे बीच में है, और दादा रामेश्वर तिवारी जिनको संचालन करना है, हमारे भी मंच पर मौजूद है, कुशीनगर से विकास चौरसिया, देखो जो जिनको आदि जी के मुंह जैसे दिख रहे हैं, हाँ देखो निर्भर प्रताप वही दादा, इनको आपने मतलब हमें लगता है सोशल मीडिया पे इनसे ज्यादा व्यूज किसी के नहीं होंगे, बहुत बड़े कवि हैं निर्भर प्रताप वही जी। बगल में हमारा सुल्तानपुर का एक फाजिल्य मानना बहुत होश का सशक्त हस्ताक्षर प्रिय अभिमन्यु शुक्ल, आदरणीय व्याख्या मिश्रा जी लखनऊ, आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी गोरखपुर, और अध्यक्षता दादा राम मनोहर शुक्ल जी हमारे बीच यहाँ मंचस्थ हैं। आप मुझे भी कभी मान लें तो कर्मराज शर्मा दुकान मैं आपके बीच में अभी तक रोड़ा बना हुआ था। अब मैं चाहूंगा कि दादा राम किशोर तिवारी जी इस मंच को अपने हाथों में लें और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसका संचालन करें, और उन्हें दादा राम किशोर तिवारी जी एक बार जोरदार संचालन हो जाए। और ज्ञान प्रकाश मिश्र जी ऐसे आप जल्दी से चले आए, एक हमारा नियम है कवि सम्मेलन का, अध्यक्ष और संचालक इन दोनों का माल्यार्पण कर अभिनंदन होता है, तब कार्यक्रम होता है। तो पहले अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय सम्मान है, हाँ, और एक माला आदरणीय दादा को संचालक जी को, बस ये माइक हम बिल्कुल मंचस्थ सभी मनुष्यों को राम राम प्रणाम। सभी का अभिनंदन है। भाई ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, पिताजी श्री दयाशंकर मिश्रा जी, और आप सबके सतत प्रयास से ये कविता का संगम यहाँ पर हुआ। मैं बड़ी देर से बैठूं में भगवान श्री राम की रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ करके संचालन किया। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। कविता करना आसान नहीं है, कविता पूजा है, कविता तपस्या है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा यहां से। चंद्रमा पर पता लगाया जा रहा है कि वहां पर पानी है कि नहीं है। 3,84,000 किलोमीटर दूर पानी की पता लगाने वाला आदमी, वैज्ञानिक, ये तो पता कर रहा है कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है, लेकिन ये कोई पता नहीं करता कि हमारे पड़ोसी के यहां खाना पानी है कि नहीं है। हमारा विज्ञान पता लगा रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं पता लगा रहा है कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं है। बच्चे हास्य की कविता सुनेंगे, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ करके इस कवि सम्मेलन का जिस जिज्ञासा के साथ, जिस प्रेम के साथ आप सब लोगों ने उत्साह के साथ कवि सम्मेलन का संयोजन किया है, मेरा मन है ये कवि सम्मेलन वहां तक पहुंचे। 4 पंक्तियां माननीय अध्यक्ष महोदय के चरणों में अर्पित करके इस कवि सम्मेलन को आदरणीय व्याख्या जी शुरू कर रहा हूं। यहीं से संभाल लीजिएगा। अगर लगे कि पंक्तियां अच्छी हैं तो तालियां बजा करके इस कवि सम्मेलन को शुरू करिएगा। मेरे मित्रों, सभी लोग यहाँ पर बड़े रचनाकार मंच पर बैठे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा।
कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु ही कम दूर होता जा रहा है। किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। ये जो आदमी से आदमी के बीच की बढ़ती हुई दूरी है, उसको साहित्यकार पाटेगा, उसको पत्रकार पाटेगा, उसको लेखक पाटेगा, ये राजनीति नहीं पाट सकती। राजनीति तो अपनी कुर्सी के लिए दिलों को बांटती है। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता, लेकिन निश्चित ही हमें इसका संदेश साहित्य से लेना पड़ेगा। आप सब जानते हैं भारतीय साहित्य कितना समृद्ध है। सभी लोगों ने उस आग को बुझाने का उपक्रम किया, बाल्टी से, गिलास से, लोटा से उस आग पर पानी डालते रहे। डाल पर एक गौरैया बैठी थी, उसने देखा कि मेरे जंगल में आग लगी है, मैं इस आग को कैसे बुझाऊं। बड़ी देर तक वो सोचती रही, उसके मन में एक विचार आया, वो डाल पर से उड़ी, तालाब के पास गई, चोंच में पानी भर करके आग पर डालना शुरू किया। बगल की डाल पर एक कौवा बैठा ये दृश्य देख रहा था, उपहास करने लगा और गौरैया से बोला, गौरैया क्या तू समझती है तेरी एक बूंद चोंच की पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। गौरैया गंभीर हो गई, उसने कहा, कौवे सुन, मेरी एक बूंद चोंच के पानी से ये जंगल की आग बुझे और चाहे न बुझे, लेकिन जब जब इस आग को बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा, मेरा नाम भी आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस देश में कहीं सांप्रदायिकता की आग लगी है, कहीं ऊंच नीच की आग लगी है, कहीं जातिवाद की आग लगी है, कहीं भाषाई आग लगी है, कहीं आर्थिक उन्माद है। हम सब अपनी कविता के माध्यम से इस देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से उपचार करने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं आप एक आनंद के साथ कवि सम्मेलन को सुनिएगा। कौन कहता है कि अंधेरा घना है, कौन कहता है कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। हम सब अपने प्रयास से दीपक जलाएं। कभी सम्मेलन शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं भारतीय संस्कृति के अनुरूप जैसे कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो सबसे पहले अपने देवता की, अपने भगवान की वंदना करते हैं। कवि सम्मेलन में मां भारती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। हमारी भारतीय संस्कृति में मां सरस्वती की पूजा का विधान है। हम सब कभी चाहते हैं कि कवि सम्मेलन शुरू करते ही उनके चरणों में ज्ञानजलि, पुष्पांजलि, काव्यांजलि, शब्दांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। मैं चाहता हूं मंच पर जितने भी रचनाकार हैं, मैं किसी से रचना के लिए निवेदन करूं। मेरा मन है सत्यम जी हमारे मंच पर बैठी हैं, गोरखपुर से पधारी हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं, श्रृंगार की भी हैं, देशभक्ति की भी हैं, करुणा के गीत भी उन्होंने लिखे हैं। मेरा मन है वो आए और माँ की वंदना करके, माँ के चरणों में शब्द स्वर्ण अर्पित करके इस कवि सम्मेलन को एक साहित्यिक दिशा दें, एक चिंतन प्रधान कवि सम्मेलन बनाएं। दोनों हाथ पर उठा करके तालियों का जोरदार आवाहन और माइक पर अपनी बहन से निवेदन करूंगा, आए और माँ की वंदना करके इस कवि सम्मेलन को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या की इस पावन धरती को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंचासीन मनीषियों को हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आइए, जिस तरह हमें आदेशित किया गया है माँ की वाणी वंदना के लिए, मैं कुछ क्षण माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ बगैर किसी से, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। मैं चाह रही हूँ सीधे सीधे माँ के चरणों में कुछ सब समर्पित करती हूँ। सुनिए कि करती गुहार बीड़ा बादली पुकार, सुनो एक तार बीड़ा की तू आज झनकार दे। करती गुहार बीड़ा बादली पुकार, सुनो एक तार बीड़ा की तू आज झनकार दे। अमन से मिटा देश भेद भावना कलेश, पावन प्रीति से तू अपने निखार दे। तेरे बिना अर्थहीन व्यर्थ है जीवन सारा, तेरे बिना अर्थहीन व्यर्थ है जीवन सारा। ज्ञान की किरण पुंज जग में पसार दे। अकर जोड़ी दिल की शरण माँ तुम्हारी आई, एक दृष्टि दान कर जीवन संभाल दे। शारदे माँ शारदे, बीड़ा झन शारदे, शारदे माँ शारदे। और ये क्षण जो बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान हमारी सुरक्षा में हैं,
मैं उनके नज़र पढ़ना चाहती हूँ उनके अपनी गंवा के जान रखा देश का सम्मान, वीर बलिदानियों के सपने साकार दे। अपनी गंवा के जान रखा देश का सम्मान, वीर बलिदानियों के सपने साकार दे। अब प्रेम भाव एक दूसरे के लिए हो प्रबल, हे मातु आदमी में ऐसा संस्कार दे। जो बढ़ा रहे हैं जाति धर्म भाषा का विवाद, जो बढ़ा रहे हैं जाति धर्म भाषा का विवाद, हे मौन में भी सद्भावना विचार दे। अब भारत की एकता अखंडता कायम रहे, भारत की एकता अखंडता कायम रहे। देशद्रोहियों से हे माँ देश को शारदे माँ शारदे बेड़ा धन करुणा के नीर और नेह की विभा से मातु खिलते कला कुसुम मानस के पंख में। ममता के भाव से देती जो निहारे तुम, ममता के भाव से देती जो निहारे तुम। फूटती है रागिनी बिच्छू के भी डंक में, ममता के भाव से देती जो निहारे तुम। फूटती है रागिनी बिच्छू के भी डंक में। ये फिर दवा मिल गई जिंदगी के लिए, फिर दवा मिल गई। आपको मालूम है, चलते चलते रुक जाता हूँ, क्या यही प्यार है? हम कहा ये प्यार नहीं है बेटा, जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर पड़ते हो, तो प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। एक बार तालियां बजा के कभी सम्मेलन को आदेशित करिए। ये धीरे धीरे कभी सम्मेलन बढ़ेगा, हाथ से व्यंग भी होगा, देशभक्ति की भी कविताएं होंगी। मैं बाराबंकी में रहता हूँ, एक बार हमारे एक पड़ोसी मित्र वर्मा जी अपने बच्चे को लेके आए छोटा सा, कहा कि तिवारी जी जरा देखो बच्चे में मेरी कुछ पढ़ाई लिखाई का सुधार है। हम कहा यहाँ बेटा क्या नाम? तो उसने कहा पिंटू नाम है हमारा अंकल जी। हम कहा किस क्लास में हो? उसने कहा कक्षा 8 में है। हम कहा 8 का पहाड़ा मालूम? उसने कहा जी अंकल। हमने कहा 8 पंचे? उसने कहा 90। उसके बाप ने कहा साबत बेटा साबत। अरे हम कहा तुम्हारा लड़का गलत पढ़ रहा है, 8 पंचे 90 बता रहा है, तब भी तुम करो, बहुत अच्छा। कहा नहीं तिवारी जी, बड़ा इसमें डेवलपमेंट है, बड़ा सुधार है। हम कहा क्यों? कहीं कल 8 पंचे 150 बता रहा था, अब ये 90 बताया है, तो 2-4 दिन में 40 भी बता दी। मार्कशीट लेकर अपने बाप से गया, कहा कि पापा देखो हमको 90 नंबर मिले। लेकिन बाप तो जानता ही था कि लड़का के बुद्धिमान कितना है। उसने कहा नहीं नहीं, तुमने इसमें 0 जरूर बढ़ाया है, हम जानते हैं कि तुम इतना तेज नहीं हो। लड़के को पिटने लगा, लड़का चिल्लाने लगा, कहा 0 नहीं बढ़ाया है। पिताजी ने कहा जरूर तुमने 0 बढ़ाया, वरना तुम्हारे 9 नंबर ही होते, 90 कहां से आ गए। जब लड़के को बहुत पीटा, कहा सब सच बताओ 0 बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? लड़का चिल्ला करके हाथ जोड़ के कहा पापा हमने 0 नहीं बढ़ाया, हमने 9 बढ़ाया। तालियां बजाइए। तो ये हमारे मंच पर बैठा है, उसका नाम है अभिमन्यु शुक्ल तरंग है, जिंदाबाद। उसने अपने ओजस्वी गीतों से, छंदों से देश को बहुत बड़ी बड़ी कविताएं दी। मेरा मन है क्योंकि आवश्यकता है देशभक्ति की। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मंच भी सुने, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, पंडित जी, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। चाहते हैं शौर्य की कविता हो, चिंतन की कविता हो, राष्ट्रवाद की कविता हो, इसके लिए तरंग अभिमन्यु शुक्ल तरंग आए और अपनी जीवंत रचनाओं से, अपने आग्नेय शब्दों से, छंदों से इस मंच को समलंकृत करें और साहित्यिक और शौर्य की कविताएं सुना करके मंच को जागृत करें। एक बार जोरदार तालियां अभिमन्यु शुक्ल तरंग जी के साथ। खूब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी दादा माइक और इस इंटर कॉलेज के कणकण में जो निहित है आदरणीय मिश्रा जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े कवि, सभी को सम्यक रूप से प्रणाम करता हूँ। अपनी बात 4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ, दादा सुनिएगा। दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है, दिखावे की ये दुनिया है गजब संसार देखा है। बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है, बिजी लोगों को रैली में खड़े तैयार देखा है। जिन्हें फुर्सत नहीं माँ के पाँव छूने को, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है, उन्हें हम चूमते कुत्तों को कितनी बार देखा है। जिंदाबाद।
भगवान श्री राम की अभी बात चल रही थी, दादा ने भगवान श्री राम की 4 पंक्तियों में बताया। भगवान श्री राम के परिचय के दादा 4 पंक्तियां सुनेगा। भगवान श्री राम कौन है? यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। यज्ञ रक्षा के निमित्त गुरु संग बन जाके ताड़का सुबाहु आदि मारे मेरे राम जी। और बड़े बड़े दानवों का करके समूल नाश शापित अहिल्या को तारे मेरे राम जी। और केवट निषाद राज को गले लगाए तथा सबरी के बेर स्वीकारे मेरे राम जी। और राम के समस्त भक्त आश्रित है राम जी के, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी, और स्वयं भक्तों के सहारे मेरे राम जी। अच्छा चंद है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ, तब 4 पंक्तियां ज्यादा पढ़ता हूँ कि नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। नाम से ही जिनके चमकते हैं सूर्य सदा, तुम्हें उस नाम के प्रताप का पता नहीं। और राम ही अनंत है और राम ही अखंड एक, मूठ तुझे सत्य उस जाप का पता नहीं। और राम की कृपा दृष्टि यदि पड़ जाए कभी, होगा रोग दूर व संताप का पता नहीं। और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही जिन्हें खुद अपने, राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते वही अच्छा है, अच्छा चल रहा है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा दादा कि जीवन में रोज पढ़ना लिखना और बोलना सुनना क्यों आवश्यक है। कि ओज के प्रभाव से ही वीर शिव मुगलों का काट कर शीश को बेहाल कर देते हैं। ओज के प्रभाव से ही वीर शिवा मुगलों का काट कर शीश को बेहाल कर देते हैं। ओज तुम झूल जाते देश के वो क्रांतिकारी, इंकलाब बोलकर फांसी पर हंसते। और पीथल के पत्र में जो पढ़ते हैं राणा ओज, आता ताइयों की सीधी चाल कर देते हैं। ओज का प्रभाव जब सैनिकों पर पड़ता है शत्रुओं को चीर लाल लाल कर देते हैं। ओज का प्रभाव जब सैनिकों पर पड़ता है शत्रुओं को चीर लाल लाल। जब दादा ये ओज का प्रभाव हमारे छोटे छोटे बालकों पर पड़ता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है कि हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। हर की असीम भक्ति किया प्रहलाद ने तो करने सुरक्षा नरसिंह चले आते हैं। और त्याग और पितृ भक्ति देखकर यमराज नचिकेता के समक्ष शीश को झुकाते हैं। और खेल खेल में वही जो सिंह को भी फाड़ देते, ऐसे वीर बालक भरत कहलाते हैं। और युद्ध की कलाएं सारी गर्भ में ही सीख कर चक्रव्यूह तोड़ के अमर हो जाते हैं। युद्ध की कलाएं सारी बढ़िया है बंधु। और जब यही ओज का प्रभाव छोटे छोटे बालकों में आधुनिक इतिहास पर भी बाधा हुएगा। बहुत अच्छा है कि भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। खुदीराम बोस, वाह वाह वाह। भारत की दुर्दशा को देखकर खुदीराम अल्प आयु में ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। और बालक से पृथ्वी सिंह नरसिंह बनकर चीर कर शेर को शिकारी बन जाते हैं। अजीत जुझार व जोरावर फतेह सिंह खुद बलिदान होके अवतारी बन जाते हैं। और राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब जय हिंद बोल तलवारी बन जाते हैं। राष्ट्र पे विपत्ति जब जब आई बच्चे तब। दादा जब यही ओज का प्रभाव हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है, तब बुजुर्गों के लिए दादा 2 छंद सुनिएगा। हमारे देश में भी बुजुर्गों का कम बड़ा योगदान नहीं रहा है। प्रमाण के साथ साथ संबंध प्रमाण देने का प्रयास करता हूँ कि बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। क्या कहते? बूढ़े थे जटायु किंतु रावण से युद्ध कर राम जी के संग निज धाम जोड़ लेते हैं। और बूढ़े जामवंत के मुष्टिका प्रहार से ही असुरों की हड्डी पसलियां तोड़ देते हैं। और बूढ़े थे पितामह अस्त्र उठाए जब रणभूमि की दिशा दशा मोड़ देते हैं। और बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार अभिमानी दानव भी स्वर्ग छोड़ देते हैं। बूढ़े दधीच के हड्डियों के हथियार। आधुनिक इतिहास में भी दादा सुनिएगा कि बूढ़ों का कितना बड़ा महत्व है। भाई शुक्ला जी बहुत बढ़िया लिखा आपने, वाह वाह वाह। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। कि बूढ़े मतिदास पर आरे चलवाए गए किंतु अंत समय तक धर्म नहीं छोड़े हैं। 80 की उम्र में बहादुर कुंवर शाह मार मार कर फिरंगियों का दर्द तोड़े हैं। और बूढ़े बाबा दीप सिंह कट गया शीश किंतु धड़ से ही लड़ युद्ध की दिशा मोड़े हैं। और भारत के बूढ़े नौजवानों से कम नहीं शौर्य इतिहास में नवीन कृष्ण जोड़े हैं। भारत के बूढ़े नौजवानों से बढ़िया। दादा अब थे कि रावण मुसलमान थे। अच्छा, रावण मुसलमान थे। जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे अजान पहले पढ़ते थे। हमने कहा आपने ये कहाँ पढ़ा? तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि रावण युद्ध अजान कियो।
बढ़िया। राम तुलसीदास जी ने लिखा है रावण जो ध्वजान क्यों, तब जब हम सही चीज अगर तुलसीदासो आ जाए तो खोपड़ी पटक ले यहाँ पर। हाँ, ऐसा अर्थ निकली हो। तब देखिएगा दादा कि शौर हम क्या भूलते जा रहे हैं कि शौर इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां। शौर इतिहास वाले पन्ने फाड़ दिए गए और हम भूल गए वीरों की कहानियां। घनघोर षड्यंत्र रचा गया देश में तो पाठकों से दूर हुई अमर बलिदानियां। देश के दुश्मनों ने जाल ऐसा रच दिया, झूले संस्कार और कर दे मनमानियां और रंग दे बसंती चोला बम बम गाने वाले गाने लगे आज हिमशीला की जवानियां। अच्छा है, बढ़िया। और सुन गया कि बालिका इंटर कॉलेज है दादा कि हमें आवश्यकता क्या है कि लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए। लाज का श्रृंगार लिए संग संस्कार लिए गंगा जी सा निर्मल पानी बन जाइए और कभी भी ना हो निराश सूर्य का जो है प्रकाश ज्ञान साधनाएं कर ज्ञानी बन जाइए। अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही, अबला से सबला बनेंगी आप निश्चित ही। रील वील छोड़ो मर्दानी बन जाइए और स्वाभिमान है तो शस्त्र थाम कर बाजुओं में दुर्गा सती कालिका भवानी बन जाइए। स्वाभिमान दादा सुनिएगा कि एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, अच्छा क्या जिम्मेदारियां होता है। सुनिएगा धर्मेंद्र, मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए। शब्द चयन जबरदस्त। मित्र के चरित्र में विचित्र भावनाएं दिखे चित्र वो विचित्र का पवित्र कर दीजिए और नागों वाला विषय यदि चंदन में घुल जाए विष को उतार वृक्ष अमृत सींचिए और मित्र को बनाइए स्वाभिमानी और संस्कारी। चरित्रवान गुणवान संस्कार कीजिए और संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र रक्षा हेतु तलवार कीजिए। संकट में मित्र यदि साथ मांगने लगे तो मित्र यदि बहुत अच्छे। और सुनिएगा दादा कि हमें कैसे मित्रों से सावधान भी रहना है कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। कि सामने बड़ाई करे पीछे जो बुराई करे ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए और मीठी मीठी बात कर अपना निकाले काम ऐसे मित्र से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। और मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे, मित्र तुम्हारा यदि शत्रुओं के साथ दिखे ऐसे मित्र से भी रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। और मित्रता के मटके में शत्रुता का बीज दिखे मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए, मटके को वहीं पर फोड़ देना चाहिए। भाई बहुत अच्छा, बहुत 5 मिनट भी नहीं हुआ है, 2 मिनट 3 मिनट की कविता पढ़ना चाहता हूँ दादा, इसके बाद अपना स्थान लेना हो। हम तो आपके ही लोकल के, हमको कभी भी बुला के सुना जा सकता है। हमें और तो एक छंद दादा द्रौपदी चीरहरण के एक कविता पढ़ना। कुछ भी हो शुक्ला जी, आपके छंदों का कोई जोड़ नहीं है, जानते हैं ये घनाक्षरी छंद है। और हमको लगता है कि शुक्ला जी तराजू लेके बैठे हैं, ऊपर की पंक्ति में 16 अक्षर और नीचे की पंक्ति में 15 अक्षर। मैं भी थोड़ा जानता हूँ घनाक्षरी छंद को, मैंने आपके तमाम छंद भी सुने और मुझे लगा कि एक भी मात्रा का भी अंतर नहीं है। एक बार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरी बधाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, दादा का स्नेह बराबर मिलता रहता है। क्या एक कविता सुनिएगा, आप सभी को द्रौपदी चीरहरण की कहानियां पता है, मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा दादा, व्यामगा दादा सुनिएगा कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जहाँ समर्पण समरसता है वो परिवार सुजागर है। नारी की महिमा है न्यारी, शतकोटि कोटि अभिनंदन है प्रेम अलौकिक बलिहारी, तन कुंदन मन चंदन है। किंतु स्वयं जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं, किंतु स्वयं जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं, जुए में जो पत्नी तक को खुलकर दांव लगाते हैं। शकुनी की उस कुटिल चाल को पांडव जन स्वीकार गए, पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। सिर को नीचा किए पांडव, मन में भरी उदासी है। उत्साहित दुर्योधन बोला तेरी पत्नी दासी है। बोले विदुर रुको दुर्योधन, तेरी बात संभव है। पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है? पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है? मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए, मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। अंतकाल संकट तुम्हारा कहकर उठकर चले गए। दुर्योधन बोला दुशासन शीघ्र महल भीतर जाओ, केस पकड़कर पंचाली का शीघ्र सभा में ले आओ। करती रुदन द्रौपदी बोली कहाँ पितामह खोए हैं? दुर्योधन के कपट नीत से मोह नींद में सोए हैं। भरत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ है? धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख में व्यवहार हुआ।
है धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। दादा द्रौपदी का प्रश्न देखिए। भारत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ है, धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। शिष्य अनीति करें तो उसको गुरु ही तो समझाते हैं, यहाँ मूक दर्शक है गुरुजन कुछ भी बोल न पाते हैं। और जहाँ अनादर वयोवृद्ध का दिवस बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। जहाँ अनादर वयोवृद्ध का दिवस बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। 5 पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं, उनकी पत्नी की ये हालत फिर भी शीश झुकाए हैं। अरे सभासदों कुछ तो बोलो, क्यों धर्मराज भरमाए हैं, दांव लगा दे पत्नी को ये किसने नियम बनाए हैं। बातें सुनकर दुपस्तुता की बोला तभी बिगड़ वहाँ, इस अबला की सभी बात सच मूक सभा सो गई कहाँ। वस्तु नहीं ये नारी है, ये लगे दांव स्वीकार नहीं, इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार है, इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। नीति निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सकुचाया, नीति निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सकुचाया। शकुनी और कर्ण कान में धीरे से कुछ समझाया। उत्साही दुर्योधन बोला ज्ञान ग्रंथ तो खोलो ना, उत्साही दुर्योधन बोला ज्ञान ग्रंथ तो खोलो ना। सभी रहो चुपचाप यहाँ पर कोई भी कुछ बोले ना, जो अपमान किया था उसका बदला आज चुकाऊंगा, नग्न कराकर बीच सभा में जंघे पर बैठाऊंगा। मिला इशारा दुशासन को, मिला इशारा दुशासन को, चला खींचने साड़ी को, दिल में मंसूबा बांधे निर्वस्त करूं इस नारी को। तभी भीम हो गए आज, प्रण किए तुम्हें न छोड़ूंगा, इसके हाथों को उखाड़ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। सारी सभा मौन थी, अबला ने सबसे फरियाद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया। मेरा सतत्व कुल मर्यादा, मेरा सतत्व कुल मर्यादा आज तुम्हारे हाथों में, हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में। जब ढेर सुनी मायापति ने तो गरुड़ छोड़कर धाए हैं, जय 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 तुरंत आकर माया अपनी दिखलाए हैं। जो शासन चीर खींचता था साड़ी ही बढ़ती जाती थी, लज्जित हजार हाथी का बल धक धक करती छाती थी। थका दुशासन बैठ गया माधव ने कृपा निराली की, भक्ति की शक्ति तरंग बज गई लाज पंचाली। विकास है और अपने शब्दों से अपने सुमनों से तो भारत माता का गौरव गान किया है। एक बार तालियां हो जाएं विकास के लिए। सुंदर मुक्तक सुंदर गीत विकास चौरसिया माइक पर। सबसे पहले इतने बड़े समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। दादा ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, कि जिस तरह से इस महफिल को जितनी ऊंचाई पे अभिमन्यु भैया ने पहुंचा दिया है, मुझे डर लग रहा है कि इस मंच का सबसे छोटा कवि, छोटा कलाकार, हर चीज में मैं छोटा हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी आप लोगों पे सौंप दूं। अगर आप मेरी पंक्तियों पे तालियां बजा देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे, तो मानूंगा कि मैं उसी ऊंचाई पे चल रहा हूँ। आदेशित करें, मैं पंक्तियां रखता हूँ आपके सामने धीरे धीरे। छोटे नहीं, हमने आपको पहले भी बता दिया था, आप बड़े हैं आप। हाँ बहुत अच्छा, बच्चे बड़े होशियार हैं। यहाँ से ताली एक बार बज रही तो 10 बार तालियां बजा रहे हैं। वाह क्या बात है। चश्मा लगा के आप एकदम पीछे से महादेवी वर्मा लग रहे हैं और आगे से सुमित्रा नंदन पंत लग रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए 4 पंक्तियां रखता हूँ। यहाँ पे बड़े समृद्ध लोग बैठे हैं। अच्छा है। आप बहुत सारे विवाहित लोग भी बैठे। सबसे पहले मैं उन्हीं पे आक्रमण करता हूँ जो यहाँ विवाहित लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनेगा। कि मन की न माने मेरी करे मन मानी मानो, अपने ही मन की वो मुझसे मनाती है। हालांकि मैं अविवाहित हूँ, बाकी जो लोग विवाहित हैं वो अपना समझे। कि मन की न माने मेरी करे मन मानी मानो, अपने ही मन की वो मुझसे मनाती है। और चंचला चकोर सी है चितवन भी कमाल, अपनी अदाओं से वो मुझको रिझाती है। चंचला चकोर सी है चितवन भी कमाल, अपनी अदाओं से वो मुझको रिझाती है। और देखते ही देखते मैं देखता हूँ, देखते ही देखते मैं देखता
देखता हूँ देख देख हर बार नए नए नखरे दिखाती है। देखते ही देखते मैं देखता हूँ देख देख हर बार नए नए नखरे दिखाती है। अब पत्नी मिली है ऐसी, पत्नी मिली है ऐसी, आप ही बताएं कैसी, अपने इशारों पे वो मुझको नचाती है। पत्नी मिली है ऐसी, आप ही बताएं कैसी, अपने इशारों पे वो मुझको नचाती है। अच्छा, इशारों पे बात आई तो मुझे यहाँ बहुत सारे वृद्ध लोग भी बैठे, मैं बूढ़े नहीं कहूंगा, वृद्ध लोग बैठे, मैं इनके लिए 4 पंक्ति रखता हूँ, सुनेगा कि इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं, इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं, जमाने की हकीकत से हमें परिचित कराते हैं। क्या बात, वाह वाह। इशारों ही इशारों में ये सब बातें बताते हैं, जमाने की हकीकत से हमें परिचित कराते हैं। और बुजुर्गों की असल में आपने कीमत नहीं जानी, बुजुर्गों की असल में आपने कीमत नहीं जानी। भटक जाते हैं जब हमको यही रास्ता दिखाते हैं, भटक जाते हैं जब हमको यही रास्ता दिखाते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। इन बच्चों के संस्कार की बात करता हूँ। बच्चे हमारी बात सुन लें, आप लोग इस संसार के भविष्य हैं। 4 पंक्तियां मैं इन बच्चों के नाम रखता हूँ, सुनेगा कि अच्छे हैं बुरे हैं मेरे जैसे भी हाल है, अच्छे हैं बुरे हैं मेरे जैसे भी हाल है, क्यों आपकी हर बात में इतने मलाल है, क्यों आपकी हर बात में इतने मलाल है। और दुनिया के सवालों पे हमें कुछ नहीं कहना, दुनिया के सवालों पे हमें कुछ नहीं कहना। माँ बाप की नजरों में अगर हम कमाल है, माँ बाप की नजरों में अगर हम कमाल है। बैठे हो जरा पास तो आकर देखो, तकलीफें हर किसी की है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बैठे हो जरा पास, कि दूर बैठे हो जरा पास तो आकर देखो, दूर बैठे हो जरा पास तो आकर देखो, मेरी तकलीफ को एक बार उठा कर देखो, मेरी तकलीफ को एक बार उठा कर देखो। और जिंदगी चीज क्या है खुद ही समझ जाओगे। यहाँ हर किसी का अपना अपना रोल है। आओगे मेरे किरदार को एक बार निभा कर देखो, मेरे किरदार को एक बार निभा कर देखो। और मोहब्बत किया तो निभाना पड़ेगा, मोहब्बत किया तो निभाना पड़ेगा, पुकारेगी जब भी वो जाना पड़ेगा। मोहब्बत किया तो निभाना पड़ेगा, पुकारेगी जब भी वो जाना पड़ेगा। है सौगंध तुमको तिरंगे की अपने, है सौगंध तुमको तिरंगे की अपने, वतन के लिए सर कटाना पड़ेगा, वतन के लिए सर कटाना पड़ेगा। यहाँ मातृशक्तियां बैठी है, बेटियां बैठी हैं। मेरा मन है कि मैं अंतिम एक बेटियों पे गीत पढ़ दूं, उसके बाद कि मन के सारे दुखड़े, मन के सारे दुखड़े पल में हर लेती है, मन के सारे दुखड़े पल में हर लेती है। किस्मत वाले वे हैं जिनके घर बेटी है, किस्मत वाले वे हैं जिनके घर बेटी है। मन के सारे दुखड़े, मन के सारे दुखड़े पल में हर लेती है। किस्मत वाले वे हैं जिनके घर बेटी है, किस्मत वाले वे हैं जिनके घर बेटी है। और जिनके घर के बेटियां हैं, बेटी 6 महीने की होती है, साल भर की होती है, तो घर का माहौल क्या होता है कि आंगन में किलकारी भरती करती ताता थैया, ठीक से चाचा भैया, और डांट जरा से पड़ जाए
जब जरा सी पड़ जाए आंखें भर लेती है, किस्मत वाले हैं जिनके घर बेटी, किस्मत वाले वाह वाह बहुत नव दुर्गा का रूप समझ कर बेटी पूजी जाए, नव दुर्गा का रूप समझ कर बेटी पूजी जाए, और सुख संपत्ति और यश वैभव को बेटी घर में लाए, और पग धरते ही अंगनैया, पंक्ति आपकी भाई मानता हूँ कि पग धरते ही अंगनैया जगमग कर देती है, किस्मत वाले हैं जिनके घर बेटी है, किस्मत वाले वो है जिनके घर बेटी है, कि मन के सारे दुखड़े पल में हर लेती है, मन के सारे दुखड़े पल में हर लेती है, किस्मत वाले वो है जिनके घर बेटी है, किस्मत वाले वो है जिनके घर बेटी है। आनंद आ गया। एक बार पूरा सदन तालियों से आशीर्वाद दे हमारे विकास को। किस्मत वाले वे हैं जिनके घर बेटी है। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों पर जो कवि जाते हैं, मेरा मंच में एक बार तालियों से आशीर्वाद दे दे हमारे विकास को, मंच पर आ जाएं और उन्हें सम्मानित होना है। और आपकी तालियां इस पल की गवाह है, साक्षी बने, माला माला से माला माल किया है। आपकी तालियां फिर साक्षी बने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, तालियां तालियां, वाह। अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और आपकी तालियां। जी जी, आइए आइए, माल्यार्पण का इसमें क्या है मैं जानता हूँ। आइए एक बार जोरदार तालियों से। जी जी, लेकिन पहले चले जाते तो वंचित हो जाते ना। जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की, भूले रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन। चौथी पंक्ति में तालियों का महोत्सव कर देना और लगे यहाँ इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन, ये लाल किले का कवि सम्मेलन हो गया है। तालियों का महोत्सव कर देना मेरे मित्रों। जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की, भूले रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन। बिपाशा का जन्मदिन याद, गांधी का जन्म भू। जब आपकी तालियां आई गई हैं तो इसी खानदान की चार पंक्तियां और पढ़ दूं। जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं। गुरुजी, जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं। जिन्हें गाना था जनगण मन वो फिल्मी गीत गाते हैं। बिछा सकते नहीं जो प्रेम की है एक भी चादर, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। अब हमारे लायक आप हो गए। क्यों ना हमारी तमाम कविताएं लिखी हैं। मैं साक्षी रहा हूं अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर जो कवि सम्मेलन हुआ था। व्याख्या मिश्रा जी हमारे मंच पर बैठी हैं, बैठी कि आप तो खड़ी हो गई। उन्होंने हनुमान जी पर जो कविताएं लिखी हैं वहां से शुरू करें और तमाम कविताएं सुनाते सुनाते आपको आनंदित करें। वो श्रृंगार में भी आए
एक बार प्रेम की तालियां उन्हें आप पे प्रदान करें, एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी और आदरणीय कर्मराज शर्मा जी पुकान जी को मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस सब सम्मेलन को सजाया है, इतनी अच्छी टीम बनाई है, बहुत अच्छा सम्मेलन आप लोग सुन रहे हैं। कुछ पंक्तियाँ मैं आपसे अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। भगवान राम जी के नाम से ये काव्य यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं भी वहीं से आती हूँ और मैं देख रही हूँ ये ज्ञान का मंदिर है, ये विद्यालय है, यहाँ पे आप लोग कविता सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ भगवान राम जी के कि राम जी कैसे आते हैं, कैसे आए हैं अयोध्या में और यहाँ पर भी हैं, कैसे आएंगे। सुनिएगा राम जी के लिए कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ मन गमन से राज धर्म जग को सिखाने राम आते हैं। कि वैभवों का मोह छोड़ तोड़ मन गमन से राज धर्म जग को सिखाने राम आते हैं। अब महलों के द्वार सज धज के खड़े परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। कि महलों के द्वार सज धज के खड़े परंतु कुटियों में धूनी को रमाने राम आते हैं। अब मंत्र रिद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं, मंत्र रिद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं, केवट से चरण धुलाने राम आते हैं। मंत्र रिद्धि सिद्धि से न सिद्ध राम हो सके हैं, केवट से चरण धुलाने राम आते हैं। और योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं, योगी ज्ञानी ध्यानी ज्ञान से न राम पा सके हैं। सबरी के जूठे बेर खाने राम आते हैं, सबरी के जूठे बेर खाने राम आते हैं, सबरी के जूठे बेर खाने राम आते हैं। और राम जी कैसे आते हैं, कैसे आएंगे सुनिएगा। अच्छा चल रहा है, वाह। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को बुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए। कि राम यूं ही आते नहीं, राम को बुलाने हेतु दशरथ के प्रताप का प्रकाश चाहिए। नारियों की लाज काज हेतु रण का प्रतीक जग में जटायु जैसा इतिहास चाहिए। अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ, अंगद के दृढ़ प्रण में रचे बसे हो नाथ। हनुमान जी में राम का निवास चाहिए। पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे, पत्थरों में प्राण राम डाल तो जरूर देंगे। अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए, अहिल्या के जैसा ठोस विश्वास चाहिए। वही छंद मेरे वही गीत मेरे जिन्हें झूम के गा के सुनाती हूँ मैं। यह काया तो माया का बंधन है, इसे रोज तपाती बुझाती हूँ मैं। यह काया तो माया का बंधन है, इसे रोज तपाती बुझाती हूँ मैं। के दुख झेलते झेलते भीतर से पथरा गई थी, भूमि के बीच समा गई। गजब 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 गजब, वाह अद्भुत छंद लिखा आदरणीय भाई कर्मराज शर्मा जी का। तालियां प्रेषित करें, आपकी लेखनी बहुत आगे है। और ने चांदी से श्रृंगार भी कर दिया, सोने चांदी से श्रृंगार भी कर दिया। महलों ने ये किस्सा अमर कर दिया, महलों ने ये किस्सा अमर कर दिया। देश ने बेटियों को तिरंगा दिया, देश ने बेटियों को तिरंगा दिया। बेटियों ने तिरंगे में रंग भर दिया, बेटियों ने तिरंगे में रंग भर दिया। और इन बेटियों से जब दहेज की अपेक्षा की जाती है तब मैंने ये लिखा है, क्या और पढ़ती सुनिएगा। अब दहेजी रोना नहीं मांगना, अब दहेजी रोना नहीं मांगना। जेवरों का खिलौना नहीं मांगना, जेवरों का खिलौना नहीं मांगना। जीत कर देश को भर दिया स्वर्ण से, जीत कर देश को भर दिया स्वर्ण से। इनसे चांदी या सोना नहीं मांगना, इनसे चांदी या सोना नहीं मांगना। देवरों का खिलौना नहीं मांगना। और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ छंद और पढ़ती हूँ। मेरे वो छंद बहुत कद्दू ने भी बहुत सुने हैं आदरणीय तिवारी जी ने। सुनिएगा। हमारी बेटियां पढ़ने जाएं या न पढ़ने जाएं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आजकल सब बच्चियां पढ़ रही हैं।
क्या है हमारे देश की बेटियां। जाए ना, जब तक की पढ़ाई तब तक न जाए, फिर जाओ। अरे भगवान बुलावे तब न जाओ, बैठो। एक बात ताली, हाँ हाँ। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती है बेटियां। कि जीवन की पोर पोर डोर थामनी है, कैसे ये बिना पढ़ाए पढ़ सकती है बेटियां। और आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकती है, शैल रात पे भी चढ़ सकती है बेटियां। और कोमल कपोल कमनी जैसी लगती है, कोमल कपोल कमनी जैसी लगती है, यमराज से भी लड़ सकती है बेटियां। कोमल कपोल कमनी जैसी लगती है, यमराज से भी लड़ सकती है बेटियां। बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटी और बेटों में न फर्क करिएगा आप, बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां, बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं बेटियां। और क्या है बेटियां, सुनिएगा हमारी बहनें, अगर सेक्स पे बेटियां नहीं होंगी तो क्या होगा। अभी विकास भैया ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा है बेटी पर। बेटी नहीं होगी तो परिणाम क्या होगा। आपके हर घर में बेटी, आपके पड़ोस में बेटी है, इन बेटियों का सम्मान कर दीजिएगा। सुनिएगा कि सूरज को पूजते हो, रोशनी को मारते हो, जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। कि सूरज को पूजते हो, रोशनी को मारते हो, जीवन में सिर्फ अंधियारे रह जाएंगे। और आग में दहेज की जो झोंकते रहे, इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। कि आग में दहेज की जो झोंकते रहे, इन्हें तो आंगन में खोखले नजारे रह जाएंगे। और धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, धरती पे यदि कहीं बेटियां न जन्म लेंगी, एक रोज सूने घर द्वारे रह जाएंगे। और बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, बेटियों का कोख में जो मारना न बंद हुआ, लाड़ ले आपके कुंवारे रह जाएंगे, लाड़ ले आपके कुंवारे रह जाएंगे, लाड़ ले मेरी हर सांस तेरे नाम को दोहराएगी, मेरी हर सोच तेरे प्यार तलक जाएगी, मेरी हर सोच तेरे प्यार तलक जाएगी। आईना तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, आईना तोड़ भी दे तो हर एक टुकड़े में, तुझको बस मेरी ही तस्वीर नजर आएगी।